आरती की सगाई होने वाली है जिसमें जाने से मना कर देती है अंजलि, लेकिन उसके नानू जो है गणेश अवस्थी वो ज़रूर जाएंगे और वहाँ पर बहुत बड़ी सी पार्टी है, नाच गाना मौज मस्ती सब कुछ होने वाला है। पंकज पुरोहित कॉल करके बताते हैं अंजलि को कि एक कंप्लेन दर्ज की गई है, आरती ने दर्ज की है कि मुझे जान से मारने की कोशिश की है और तुम यहाँ पर आ जाओ अंजलि। तो अंजलि वहाँ जाती है और उसे पता चलता है कि पंकज पुरोहित सर के हाथ एक आई विटनेस लगे हैं, लेकिन वो ना तो बोल सकता है ना सुन सकता है, मतलब एक तरह से गूंगा बहरा है। लेकिन अंजलि को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, तो वो परेशान होकर ऐसे ही थोड़ी सी ड्रामा करेगी और गन छीन लेगी और कहेगी कि बस अब मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है और मैं अपने पति को इंसाफ नहीं दिला पा रही हूँ, तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा है। तो गन अपने सर पर तान के कहती है मुझे तो मरना है, बस मरना है। पंकज पुरोहित को कुछ समझ नहीं आता, वो अंजलि से गन छीन कर और एक तरह से मतलब उसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो अंजलि छोड़ती है ना पंकज पुरोहित छोड़ते हैं। तो खींचातानी सी हो रही है और इसी बीच अंजलि फायर कर देती है जो कि उस आई विटनेस के पास से गुजर जाती है और वो शोर मचाने लगता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं नहीं मरना चाहता, मुझे जीना है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे किसी का नाम नहीं पता। और ये सब देखकर सब चौंक जाते हैं। अंजलि हंसने लगती है कि देखा सर, ये कोई गूंगा बहरा नहीं है, इसकी आवाज़ भी आ गई और इसको सुनाई भी देने लगा। तो पंकज पुरोहित कहते हैं वाह क्या दिमाग लगाया है अग्निशिखा, सच में तुम्हें सैल्यूट है, तुम तो बिल्कुल जीनियस हो जीनियस। अंजलि कहती है नहीं सर, कोई जीनियस नहीं हूँ मैं, कॉमन सेंस हूँ। जैसा कि आपने बताया कि वो ट्रक से नीचे कूद गया था, तो इसे सुनाई वनाई दे रहा था तभी तो कूद गया था, ये जानबूझ के ये ड्रामा कर रहा था। तो पंकज पुरोहित समझ जाते हैं कि अब आगे क्या करना ये बताओ। तो अंजलि कहती है कि अब इसे हम लेकर वहाँ पार्टी में चलते हैं और कूदने से पहले इसने ज़रूर देखा होगा कि वो ब्लास्ट वगैरह जो था किसने करवाया था, मतलब कि अमन और अंजलि की गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ था उस ट्रक में चलाने वाला जो था उसमें शायद एक बच्चा भी था और ये वही बच्चा है जो कि आज बड़ा हो चुका है और यही आई विटनेस है। तो पार्टी में खूब नाच गाना मौज मस्ती हो रही है और रिंग निकाल कर वेद राजवंशी आरती को पहनाने वाला होता है, तभी अंजलि वहाँ पर पहुंच जाएगी और जो भी गुनहगार है उसे अरेस्ट करने के लिए कहेगी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये पार्टी या फिर ये सगाई का जो एक तरह से प्रोग्राम रखा गया है बिना किसी परेशानी के हो जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब अंजलि घर पहुंचती है और वहां जाकर कली से पूछताछ करती है कि तुम कहाँ गई थी इतनी रात को, तो वो कहती नहीं मैं तो यहीं थी, घर पर ही थी। तो वो उसे बताती है कि ये कंप्लेन दर्ज हुई है तुम्हारे नाम से, किसी ने की है कि तुमने आरती को मारने की कोशिश की। वो कहती नहीं नहीं, मैं तो घर पर ही थी।